Hello everyone, my name is Anjali and welcome back to my channel Modi Academy, and today I will be reciting poem number 7 from ninth grade NCERT textbook, and the poem's name is The Duck and the Kangaroo, and which is written by Edward Lears. सो ये जो पोएम है वो एक कैंगरू और डक के बीच के कन्वर्सेशन की पोएम है, जहाँ पे जो डक है वो कैंगरू को बोल रही है कि तुम कितने लकी हो कि तुम सारी जगहों पर हॉप कर कर के जा सकते हो, और मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ कि मुझे एक छोटे से जो लेक में है वहाँ पे रहना पड़ता है। सो इस तरह की पोएम है, काफ़ी फ़न पोएम है, यू ऑल विल एन्जॉय इट। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Said the duck to kangaroo, "Oh gracious, how you hop over the field and the water too, as if you never would stop." तो यहाँ पे जो है डक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रही है कैंगरू से और उसे बोल रही है ओ ग्रेशियस। ओ ग्रेशियस का मतलब है ओ माई गॉड, या इस तरह के एक्सक्लेमेशंस कि हम किसी चीज़ को देख के खुश होते हैं, या इस तरह की कभी बात होती है जब हम बोलते हैं ओ माई गॉड, इस तरह से वो बोल रही है ओ ग्रेशियस हाउ यू हॉप। उसे बोल रही है कि कैसे तुम जंप करते रहते हो हर जगह पर, फील्ड्स पे, इवन थ्रू द वाटर, जैसे तुम कभी नहीं रुकोगे, तुम कभी आराम नहीं करोगे, थकोगे नहीं और हर सारी जगहों पर हॉप करके जा पाओगे। My life is bored in this nasty pond and I long to go out in world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. तो यहाँ जो डक है वो बोल रही है कि तुम लकी हो कि तुम हर जगह पर जा सकते हो, बट मैं जो हूँ वो बोर्ड हूँ, इस छोटे से लेक में फंस गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया देखूँ तुम्हारी तरह हॉप कर कर के, बट मैं हॉप नहीं कर सकती और मैं अनलकी हूँ। ये डक जो है वो कांगारू को बोलती है। Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through. तो यहाँ जो है वो एक प्रपोज़ल रखती है कांगारू के लिए, एक बात बोलती है कांगारू को कि मुझे तुम अपनी जो बैक है उस पर बिठा लो और मुझे अपने साथ हॉप कर कर के घुमाओ हर जगह। आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं बोलूँगी और शांति से बैठूँगी, सिर्फ एक वर्ड बोलूँगी क्वैक, और तुम्हें पूरे दिन जो है परेशानी नहीं होगी मेरे साथ, ऐसी बात जो है डक बोलती है। And we'll go to thee and the jelly bully, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to kangaroo. तो यहाँ जो है वो हर अलग अलग जगह पर जो है वो डक जाने की बात कर रही है। डी एंड जेलीबू ली, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, वो बोल रहे कि हम पूरी जो लैंड है वो कवर करेंगे, हॉप कर करके हर जगह घूमेंगे। ओवर द सी भी, जो सी है उसके उस पार जो जगह है वहाँ पे भी जाएंगे। इस तरह की बात जो है डक बोल रही है कि तुम बस मुझे एक राइड दे दो। Said the kangaroo to the duck, "This requires some little reflection. Perhaps on whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you'll let me speak so bold, your feet are unpleasant, wet and cold, and would probably give me rheumatiz," said the kangaroo. तो यहाँ पे जो है कि कांगारू अब बोलना स्टार्ट किया है डक के साथ, कि वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें बिठा तो सकता हूँ पर मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है, मतलब एक बात जो मुझे खटक रही है वो मैं बताता हूँ कि तुम जो है वो बहुत बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा बोलती हो, और तुम्हारे जो फीट है उस हमें पता है डक जो है वो वाटर में रहती है, ऑफकोर्स उसके फीट बड़े और कोल्ड और वेट तो होने ही वाले हैं। सो कैंगरू जो है कि तुम अगर मेरे पीछे बैठ भी गई तो तुम्हारे जो कोल्ड फीट है उसकी वजह से मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम होगी, और तुम्हारे फीट बड़े ही रफ़ और ठंडे हैं और वेट है, तो मैं तुम्हें कैसे बिठाऊँ। इस तरह की बात कैंगरू अब डक से करता है। Said the duck, as I sat on the rock, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly.
तो यहाँ जो डक है वो कैंगरू को बोलता है कि मैंने इस बारे में तो बड़ा सोचा है। मैं जब रॉक पे बैठी हुई थी तब मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगी। तो वो जो बोलती है कि मैं सॉक्स लेकर आई हूँ जो मेरे फ़ीट पे परफेक्टली फ़िट होते हैं और वो एकदम नीटली मेरे जो फ़ीट पे है वो चढ़ जाते हैं। इस ऐसा बोलती है डक। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of kangaroo। तो यहाँ जो है वो डक ऐसा बोल रही है कि मैं अपने लिए तो सॉक्स ले आई हूँ कि तुम्हें वेट ना लगे, बट मैं तुम्हारे लिए भी क्लॉक लेकर आई हूँ। क्लॉक का मतलब एक बड़ा सा जो एक क्लॉथ जैसा होता है जिससे हम बॉडी कवर कर सकते हैं, उसे क्लॉक बोलते हैं। सो वो जो डक है वो बोल रही है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक क्लॉक लेकर आई हूँ ताकि तुम बीमार ना पड़ो, और मैं हर रोज़ एक सिगरेट स्मोक करूँगी जिसकी वजह से सब वार्म रहेगा। और वो बोलती है सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम जैसा बोलो तुम्हारे लिए मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ। Said the kangaroo, I am ready, all in moonlight pale, but the balance me well, dear duck, sit steady, and quite at the end of my tail। तो यहाँ जो है वो कांगारू बोलता है कि ठीक है, अभी डक ने इतना कन्विंस किया है कांगारू को तो कांगारू भी हाँ बोल देता है। बट वो बोलता है कि हम ये मूनलाइट पेल, जब मूनलाइट लाइट होने लगेगी तब हम निकलेंगे, और तुम जो है वो मेरी टेल के एंड पे ही बैठना, आगे मत बैठना और टाइटली बैठना मेरी टेल पे। सो अवे दे वेंट विद अ पॉप एंड अ बॉन्ड and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo। तो यहाँ जो है कि वो लोग तो निकल जाते हैं और पूरे जो वर्ल्ड में है सभी जगहों पर घूमते हैं, 3 बार उसका राउंड लगाते हैं और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। बट यहाँ एंड में जो पोएट है वो एक क्वेश्चन मार्क दे देता है कि कौन सबसे ज़्यादा खुश होगा, डक और द कांगारू। इस तरह के बाद से वो स्टोरी एंड करता है, पोएम एंड करता है। सो ये बहुत ही फन पोएम थी कांगारू और डक के बारे में। आई होप you all understood it, and please like my video and subscribe to my channel. Thank you.